आर एस होगा, आर एस। ना नहीं भी लिखता तो चलता, खाली इसको। कभी भी ध्यान रखना, गुणनखंड करते समय ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए। ठीक है। ठीक है, देखो, तुमने जो लिखा है ना, एक चीज यहाँ पर ध्यान देखो, इसको लिखने का जरूरत भी नहीं था। ठीक है, तुम सीधा इसको जीरो के बराबर कर देता,
ठीक है। यहाँ से तुम्हारा शून्य भी लिखने की जरूरत नहीं है। जब अल्फा बीटा मान ही लिया है तो इसको अल्फा मान और इसको बीटा। ठीक है, निकल गया जैसे यहाँ से निकल रहा है। अब तू जब चेक कर रहा है, सत्यापन कर रहा है, सत्यापन है ना ये, ठीक है, तो तुम पहले इसको जोड़ो, इतना जोड़ो, तब चेक करो, तब बोलो कि, तब यहाँ पे लिखो कि हाँ ये सच में एक्स का गुणांक है बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स्ट्रा उतना लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले चेक कर जोड़ लो, इतना आया। अब उसको देखोगे, अरे हाँ ये सच में एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी गुना करके इतना कर लिया, फिर इसको देखो, अरे हाँ ये तो सच में अचर बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, हाँ, उसके बाद क्या लिखेगा, अतः सत्यापित हुआ। ठीक है, बनाया सही है। अब हम लोग पढ़ेंगे आधारित प्रश्न। ठीक है, समझाएगा। सिमेट्रिक फंक्शन किसको बोलते हैं? मिलित नहीं, सममित फलक। फलन बोला जाता है। ठीक है, चलो जैसे कि हम बताए थे यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ठीक है, या फिर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ठीक है, वन बाई अल्फा वन बाई बीटा, ये सब क्या है, सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, अल्फा स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर अल्फा, सिमेट्रिक फंक्शन है। अगर ऐसा क्वेश्चन दे दे सिमेट्रिक फंक्शन निकालने के लिए, अल्फा बीटा क्या है, शून्य है। ठीक है, अल्फा बीटा क्या है, शून्य है। द्विघात बहुपद का। ठीक है, मान लो इसका। ठीक है, हम्म? लेकिन ए जीरो नहीं होना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब शून्य है तो कभी भी ऐसा हो ना, अगर शून्य है दिमाग में धड़क से आना चाहिए, अरे ऐसे लिख देंगे हम। हाँ, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, अगर वहाँ ए जीरो हो जाए तो वो रैखिक रैखिक बहुपद हो जाएगा। हाँ, रैखिक नहीं बोला जाता उसको, एक घातीय, एक घातीय बहुपद। हाँ, रैखिक बोल सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, रैखिक मतलब भी वही होता है, रैखिक मतलब भी वही होता है, एक घात वाला। ऐसा लिख सकते हैं सी बाई ए। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो, ये तुम्हारा बहुपद है, तो अगर क्वेश्चन में तुमसे पूछ दे कि भाई तुम इसका वैल्यू निकालो, क्वेश्चन में पूछ दे इसका वैल्यू निकालो, कैसे निकालेगा? तुम सोचना पड़ जाएगा, भाई हमको तो अल्फा का वैल्यू, इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू आएगा,
सोल्व करेंगे तो बीटा का वैल्यू आएगा, लेकिन इसको सोल्व कैसे करें? ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि हाँ ऐसा कुछ करके दे दिया है 5x+3 ऐसा कुछ करके। इसको ऐसा रहेगा तब ना सोल्व करेंगे तो उसको अल्फा बीटा मिल जाएगा, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अगर मान लो अल्फा का वैल्यू अगर 1 आ जाए, बीटा का वैल्यू 2 आ जाए, तो इसको रख देंगे सीधा, तब ना इसका निकलेगा, सोल्व कर पाओगे। भाई वो तो है नहीं, ठीक है। तो तुमको थोड़ा सा ऐसा करना होगा, भाई ऐसा दिया हुआ है तो थोड़ा सा इसको सोल्व करके देखते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, बीटा अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है। अरे हाँ, हम लोगों के पास तो इसका वैल्यू है, सोल्व करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा क्या है? सी बाई ए कट गया, माइनस बी बाई सी। ये लो सोल्व कर दिए इसको, ठीक है। वैसे ही अगर तुमसे पूछे, हाँ ठीक है, इसमें से निकाल लेना। यहाँ पे अगर मान लो 2x² प्लस 5x+4 दे दे, तो यहाँ से नहीं निकाल सकता बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, पुट कर दो, सोल्व कर दो, अब तो ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, 11 क्लास में जाओ 12 क्लास में जाओ, इसका इसका बहुत यूज होता है। एक चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक चैप्टर है, ओ माय गॉड, पढ़ेगा ना तो इतना इजी लगेगा, नहीं पढ़ेगा ना एक को नहीं बनेगा, समझा? है क्या? है क्या? हाँ इसमें है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, लेकिन इसमें है बच्चा वाला, ठीक है। उसमें एक टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स, किसी को समझ में नहीं आता है, ठीक है। 11th क्लास में जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अंदर है लोकेशन ऑफ रूट्स, जल्दी किसी को समझ में नहीं आता, ठीक है। रूट्स को कैसे लोकेट कर, और सब पूरा प्योरली ग्राफ है। चलो अगर इसको निकालना हो तो बीटा स्क्वायर अल्फा, इसका कैसे निकालेंगे इसको? चलो जाओ बोर्ड पे बनाओ तो, ठीक है। इसको कैसे सोल्व करेगा, हम लोग के पास ये तो घात है, तो इसका वैल्यू निकालना है और निकालना है। तो जब कुछ चीज ना दिखे ना लाइफ में, ये लाइफ का सत्य है, ठीक है। कोई चीज अगर दूर से ना दिखे तो नजदीक जाके देखो, जाहिर सी बात है। अगर दूर से कुछ नहीं दिख रहा है, नजदीक जाके देखो भाई, थोड़ा सा नजदीक चलते हैं, ठीक है। अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, अब दिख रहा है, इसमें अल्फा बीटा कॉमन, इसमें अल्फा बीटा कॉमन, बाहर निकाल लो। इसको ऐसे लिख सकते हो ऊपर वाले को, तो दोनों से मल्टीप्लाई करें, तो इस दोनों को अच्छा देख, अब मल्टीप्लाई कर लिख सकते हैं, अब दिख रहा है, अब चमक गया, अब तो सॉल्व कर सकते हैं, अब सीधा पुट कर दो, सी बाई ए माइनस बी बाई ए, बात खत्म। दोनों को मल्टीप्लाई करो, बी सी और ए सी, वाह क्या बात है, ये बी सी है और ये ए सी है, वो वाला बी सी नहीं, ठीक है, यूज करता है सब, वो वाला नहीं, ठीक है। बी सी मतलब नहीं, अरे वो वाला बी सी यूज मत करना, जैसे आजकल नहीं यूज करता है सब जंजी सब, बी सी ए सी, ए सी मतलब एयर कंडीशनर, बी सी मतलब बिफोर क्राइस्ट,
नहीं बोला जाता ए डी बी सी, ऐसे ही बता दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से बी का वैल्यू निकालो, सी का वैल्यू निकालो, ए का, सी का। अब सोल्व नहीं कर सकता। तो ये है हम लोग का सिमेट्रिक फंक्शन पे आधारित प्रश्न, ठीक है। तो इसको लिखो, और इस पे एक्चुअल में क्या पूछता है, एक्चुअल में ऐसे पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इसकी जगह पे कुछ दे देगा, हाँ तब तो और सही रहेगा, ठीक है। सोल्व करके कर लो। देखो ये यहाँ पे ए सी नहीं होगा, यहाँ पे ए स्क्वायर होगा, ठीक है। हम लोग फ्लो फ्लो में बी सी ए सी बना दिया था, ठीक? होता है कभी कभी, ठीक है। सिमेट्रिक फंक्शन में अगर तुम ध्यान से देखो तो हम लोग के पास क्या है, अल्फा बीटा दिया है तो निकाल लो, ठीक है। अगर नहीं तो निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा तुम अल्फा प्लस बीटा निकालो और अल्फा बीटा निकालो, ठीक है। और इसमें यूज करके रख दो। इसको तुम कैसे लिखेगा, अगर कोई कोई बोलेगा सिमेट्रिक में इसका वैल्यू निकालना है, इसको कैसे लिखेगा, हाँ इसको तुम ऐसा लिख सकता है, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो हम लोग के पास क्या है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, ठीक है। ए जीरो नहीं है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ना, माइनस बी बाई ए अल्फा बीटा सी बाई ए, वैल्यू रख दो, ठीक है। और इसको कैसे करेगा, जल्दी बताओ। इसको ऐसे कर सकता है, होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा, ठीक है। नहीं समझ रहा है? इसको तुम ओपन करेगा, इसको टू अल्फा बीटा माइनस फोर अल्फा बीटा, तो इसमें से दो कम हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, ऐसा होता है ना। इसमें क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस टू अल्फा बीटा, एलएचएस बराबर है, ठीक है। और इसको कैसे करेगा, हालांकि इसको ऐसे नहीं लिखा जाता है, इसको इसके लिए कंडीशन होता है, ठीक है। इसको तुम लिखेगा अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, माइनस फोर अल्फा बीटा, रूट में है, लेकिन ध्यान रहे अल्फा बीटा से बराबर, बीटा से बड़ा और बीटा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। और इसको कैसे लिखेगा, कोई पूछेगा इसका वैल्यू, तो तुम इसको इसका फॉर्म में लिख के वैल्यू निकाल दो ना। इसको कैसे लिखेगा, क्यूब माइनस, ठीक है, हो गया। कोई इसका वैल्यू पूछेगा तो इसको कैसे निकालेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस बी, इसका वैल्यू तो पता है, इसका वैल्यू तो अभी निकाले, तो चलो। ठीक है, बात खत्म। इसी पर आधारित तुम्हारा सिमेट्रिक फंक्शन पूछेगा। ज्यादातर इसी पे आधारित है।